है वेलकम बैक गाइस ऑन ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपनी कैंगलोंग डायनेस्टी में आज कोई सेरेमनी हो रही होती है। वहां एक मंत्री होता है, वो कहता है जितने भी हमारे मतलब जो भी हमारे एम्परर और सुप्रीम एम्परर हैं वो सभी के सभी यहाँ हैं। फिर हमें वहाँ की सुप्रीम एम्परर को दिखाया जाता है और वहाँ के एम्परर को भी दिखाया जाता है जिनका नाम होता है कैंग युआन। फिर एम्परर कहते हैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सभी को पता ही होगा कि आज हमारे यहाँ डिकेड स्टेट डिफेंस सेरेमनी होने वाली है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है। जो टियानवान पैलेस के जो एल्डर हैं जिन्हें हम द स्टार नॉर्थ किंग भी कहते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। फिर हमें उनको दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हैं। फिर जो किंग होते हैं वो कहते हैं कि आज यहाँ पर नेशनल सेरेमनी होने वाली है जिसे कैनोनिटाइजेशन सेरेमनी भी कहा जाता है। और यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों में से कुछ लोग तो मतलब हैप्पी हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तुम जितने भी लोग हो यहाँ के इस कैंगलोंग डायनेस्टी के, तुम सभी के सभी लोग इस कैंगलोंग डायनेस्टी के एक पिलर हो। और वो अपने हाथ फैलाते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग इस कैंगलोंग डायनेस्टी को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करोगे ताकि ये कैंगलोंग डायनेस्टी हमेशा के लिए यहाँ पर बना रहे। फिर कोई कहता है कि अब जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने जा रही है। फिर एक मंत्री कहता है कि जो जैंग किंगडम के जनरल हैं ये हाउतियान, उन्होंने 10 साल पहले होने वाली जो बैटल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट को हासिल किया था और उन्होंने कई बार जो किंग है उनकी जान भी बचाई है। तभी वहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है जितने भी सुप्रीम एम्परर एम्परर मिनिस्टर और जितने भी एल्डर हैं सभी को मेरी ओर से ग्रीटिंग। फिर हमें यहाँ पर इसकी डिटेल दिखाई जाती है। इसका ये और कोई नहीं बल्कि जो अपना फ्लैटिगाई है उसका बाप होता है जिसका नाम ये गुआन होता है। यहाँ पर लास्ट नेम ये यूज़ करेंगे, यानी अब से हम इसे जनरल गुआन कहेंगे। हाँ गाइज, ये भी एक जनरल है। तभी जो अपने किंग होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि जनरल गुआन आखिर क्या मैटर है जो तुम मतलब यहाँ पर आए हो। तब फिर वो बताना शुरू करता है कि जो जैंग किंगडम के जनरल ये है ना, उन्होंने 10 साल पहले होने वाली बैटल को छोड़कर उसके बाद कोई भी प्रोग्रेस हासिल नहीं की है। और ये कहकर वो मतलब जो किंग है उनके सामने अपने जो जनरल जेंग है उनकी बेइज्जती करने लगता है, यानी जनरल ये की। और जो जनरल ये है वो अपने अमसी के पिता हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो इनका लड़का है, और हमें बाद में मतलब इसके बीच में दिखाया जाता है कि आसमान से कोई रोशनी आ रही होती है, ये और कोई नहीं बल्कि अपना अमसी होता है। वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और कहता है कि इनका जो लड़का येजू है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसके एक दिमाग की बीमारी यानी कि वो पागल है। और मुझे ये डर है कि वो जो अपने बाप है उसका पद लेने के लिए एकदम मतलब सही नहीं है। इस चीज़ को सुनकर जो जनरल ये होते हैं वो भी अपनी नस को नीचे झुका लेते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सच बोल रहा है। तभी ऊपर आसमान से आवाज़ आती है कि अपने मुंह को बंद रखो, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अपने अमसी की होती है। लेकिन वहाँ पर जितने भी हॉल में लोग बैठे होते हैं वो काफ़ी कि आखिर इतनी हिम्मत तो किसकी हो गई जो पूरे हॉल के सामने ऐसी बातें बोल सके बिना डरे। तभी हमें भीड़ में दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि उधर आसमान में देखो वो क्या है। कोई कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई पर्सन है। तभी अपने अमसी को दिखाया जाता है जो कि आसमान में से उस पंछी पर से छलांग लगा देता है। उसे देखकर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है ये तो ब्रदर येजू है। उसका जो बाप होता है येजू का वो भी कहता है कि ये तो येजू है, और उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही होती है कि ये इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर इसे लग ना जाए। तभी अपने अमसी को दिखाया जाता है जो कि एक तगड़ी सी नीचे लैंडिंग लेता है और कहता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा बाप वैसा ही बेटा। ये दोनों के दोनों कभी नहीं चूकते किसी की भी उसके पीठ पीछे बुराई करने से। इस चीज को तो सुनकर जो बाप बेटा होते हैं दोनों वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। और जो उसका बाप होता है फ्लैटिगाई का वो तो कहता है येजू आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम इस हॉल के सामने इस तरीके से बोल रहे हो। तो फिर अपना अमसी उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए बोलता है तो फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम जो किंग है उनके सामने मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बोलो। फिर अपना अमसी किंग के सामने जाकर कहता है योर मैजेस्टी, जो मेरी ब्रेन की मतलब जो दिमाग की बीमारी थी वो अब सक्सेसफुली एकदम ठीक हो चुकी है और अब मैं जो टियानवान पैलेस है वहाँ का एक डिसाइपल भी बन चुका हूँ। और वो कहता है कि इसका मतलब जो भी अभी जनरल गुआन ने कहा मेरे बारे में वो सबका सच मतलब सबका सब झूठ था। तभी पीछे से कोई जोर जोर से हंसने लगता है। जब अपना अमसी पीछे देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि फ्लैटिगाई होता है। वो कहता है क्या कहा तुमने, तुम डिसाइपल बन चुके हो? हाँ तुम डिसाइपल तो बन चुके हो, लेकिन एक आउटर डिसाइपल जो अभी अपने एस्ट्रल स्टार पावर रेलम के फर्स्ट स्टेज पर है। और आखिर तुम्हारे अंदर मतलब फिर भी इतनी अकड़ है जो तुम इस हॉल के सामने इस तरीके से बोल सको। तभी वो भीड़ ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने रेलम के फर्स्ट स्टेज पर है, यानी फर्स्ट लेवल पर है। तभी इस पर और भड़काते हुए वो कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने रेलम के फर्स्ट लेवल पर है। और जैसा कि हम जानते हैं ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कचरा होते हैं। और आखिर क्या ही हुआ जब इसकी ब्रेन की जो बीमारी है वो ठीक हो गई, ये है तो अभी भी कचरा ही। आखिर ये कैसे अपने बाप का जो टाइटल है उसे इनहेरिट कर सकता है, यानी कि अगला जनरल बन सकता है। अपना अमसी भी कहता है क्या कहा तुमने, ट्रेस? हाँ ठीक है, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे जैसा जीनियस मेरे जैसे ट्रेस से फाइट करेगा। इस पर मतलब जो भीड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है क्या कहा इसने कि इसकी जो दिमाग की बीमारी है वो सही होगी, लेकिन मुझे तो लगता है जितना इसकी बीमारी सही हो रही है ये उतना ज़्यादा स्टूपिड बन रहा है। कोई कहता है कि मैं तो आज हंस हंस कर मर ही जाऊँगा। एक पर्सन जो अपने रेलम के फर्स्ट लेवल पर है वो स्टेज 9 रेलम स्टार पावर वाले रेलम वाले बंदे को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है।
इस पर फ्लटी गाय भी राजी हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे चैलेंज किया तो मैं उसे ना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है येजू, आखिर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को भी पूरी कर दूंगा। जो फिर येजू यानी अपना जो एमसी होता है वो अपने मतलब जो किंग होता है उससे कहता है कि आप इस जो मैच की है वो आज्ञा दीजिए। इस पर जो मेजेस्टी होता है यानी किंग होता है वो भी इस मैच को होने की आज्ञा मतलब अप्रूव कर देता है इस मैच के लिए। वहाँ पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बेटी होती है और वो उसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो नहीं चाहती कि ये मैच हो। और फिर वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली यानी धीरे से बोलती है कि ब्रदर अपना ध्यान रखना। यहाँ पर हमें ये तो पता चल ही जाता है कि जो प्रिंसेस है उनके दिल में भी अपने हमसी के लिए कुछ तो है, यानी कुछ तो रीज़न है जिससे वो मतलब शादी टूटी है। फिर वो अपने मन में कहती है कि अगर सिचुएशन ज़्यादा ही खराब हुई तो मैं उसे बचा लूँगी, चाहे मतलब इसके लिए मुझे मेरे फादर कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना ही करे। इसके साथ ही जो ये अपना ये वाला एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एलेना को दिखाया जाता है जहाँ पर भीड़ में कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या ये सच में सीरियस है, आखिर ये सेंस भी कैसे बना सकता है। जो एस्ट्रल पावर रेलम के फर्स्ट स्टेज वाला बंदा एस्ट्रल पावर रेलम के 9 स्टेज वाले बंदे को चैलेंज करे, और जो क्या जनरल ये है वो अपनी स्टूपिड लड़के को इसके लिए नहीं रोकेंगे। फिर हमने अपने अमसी और जो फ्लटी गाय है उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एरेना में आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर जो फ्लटी गाय होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेस समझता था, लेकिन जब से तुमने मुझे चैलेंज किया तब से तुम्हारे लिए मेरी नज़रों के अंदर इज्जत बढ़ चुकी है। अपना अमसी कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें चैलेंज नहीं किया बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। इस पर जो फ्लटी गाय होता है वो अपने रिंग में से अपनी सोर्ड को निकालते हुए कहता है कि मुझे लगता है जब तक तुम टियानवान पैलेस के आउटर डिसाइपल थे तुम में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस आ चुकी है, इसलिए तुम ऐसे एरोगेंट वर्ड्स बोल रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें मतलब हार का मजा चखाऊंगा, स्वाद चखाऊंगा। फिर अपना अमसी कहता है क्या क्या तुम एक सोर्ड मास्टर हो? और वो फिर कहता है कि फादर फादर क्या आप मुझे अपनी सोर्ड दे सकते हैं बड़ी वाली? फिर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ब्रदर येजू क्या आप मतलब आप मेरी वाली सोर्ड ले सकते हैं? लेकिन अपना अमसी उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है और उसका मतलब ओवरटेक करके वहाँ से चला जाता है और अपने पिता से कहता है कि मतलब फादर आप प्लीज़ मुझे वो बड़ी वाली सोर्ड दीजिए ताकि मैं उसको अच्छे से टॉर्चर कर सकूँ। यहीं पर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि उसने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया, और वो फिर कहती है अपने मन में कि एक दिन येजू तुम जरूर से समझ जाओगे कि आखिर मैंने अपनी मतलब मैरिज को कैंसिल क्यों किया। और ये सोच कर मतलब कहकर वो रोने लगती है। फिर एना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फ्लटी गाय होता है वो कहता है येजू आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को ऐसे ट्रीट करने की? अपना अमसी भी उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लुक में कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो ये सब कुछ पूछने वाले। फिर फ्लटी गाय कहता है ठीक है फिर तुम मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हुए तो फिर मरो। ये कहकर वो अपनी सोर्ड से किसी टेक्निक को यूज़ करते हुए एक हमला करता है। अपना अमसी कहता है क्या क्या ये वन कट सोर्ड आर्ट है? मैं भी इसे जानता हूँ। और फिर वो भी मतलब उसी टेक्निक को यूज़ करने लगता है और दोनों की सेम टेक्निक से एक टकराव होता है जिससे अपना अमसी का मतलब जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। इस चीज़ को देखकर जो भीड़ है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उनको तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सदमा लग चुका था। वो कहते हैं कि आखिर ये लड़का एबल कैसे इससे मतलब जो यंग मास्टर है उसके वार को ब्लॉक करने के लिए। नामसी फ्लटी गाय को टोंट मारते हुए कहता है कि अगर तुम मेन कैरेक्टर नहीं हो तो उसकी तरह एक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम सिर्फ और सिर्फ खुद को एम्बेरेस करोगे। अब फ्लटी गाय भी कहता है कि मैंने तुम्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ करूंगा। ये देखकर जो अपने येजू का बाप और प्रिंसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें मतलब जो येजू है उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। और उधर एरेना के अंदर जो फ्लटी गाय होता है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा, और ये कहकर वो अपनी जो आइस बॉडी है उसे अवेकन कर लेता है। इस चीज़ को देखकर जो भीड़ होती है वो कहती है कि इनकी जो आइस बॉडी है वो होली चार्ट के अंदर अंडर 500 के अंदर आती है, और कोई कहता है कि यही कारण है जो मतलब टियानवान पैलेस ने इसे एक कोर डिसाइपल के रूप में अपने अंदर लिया था। अपना अमसी कहता है अच्छा बॉडी ऑफ आइस। अपना अमसी फ्लटी गाय से कहता है कि तुमने हमेशा के लिए मुझे ट्रेस कहा था और काफ़ी मतलब ऐसे शब्द किए थे, मुझे बुली किया था, लेकिन आज मैं वो सब का सब तुम्हें फिर से रिटर्न करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें मारने की बात है तो तुम्हें मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही मुंह की जरूरत है। इस पर जो फ्लटी गाय है वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मतलब फिर से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। ये कहकर वो अपनी जगह से मतलब मूव करता है और अपने अमसी की तरफ बढ़ जाता है, और जो हवा के अंदर ही वो अपनी जो आइस टेक्निक है उसे ऑन कर लेता है और अपने अमसी के ऊपर इससे हमला कर देता है। अपना अमसी उसे काफ़ी ज़्यादा कोड लुक से देखता है और फिर उसकी आंखें साइन करने लगती है, और वो फिर अपनी जो शैडो स्टेप टेक्निक है उसे यूज़ करके उस अटैक को डोज कर लेता है। और इस चीज़ को देखकर जो फ्लटी गाय होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अमसी की शैडो टेक्निक को कभी पहले नहीं देखा था। अपना अमसी अपनी सोर्ड को निकालता है और कहता है अब मेरी बात। फिर अपना अमसी अपनी सोर्ड पर सोर्ड को लगा लेता है और फिर वही सेम हमला जो फ्लटी गाय ने अपने अमसी के ऊपर किया था वही अपना अमसी उसके ऊपर करता है। ये देखकर पहले तो फ्लटी गाय को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक वो समझता तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, यानी यहाँ पर जो फ्लटी गाय है उसकी मौत हो चुकी होती है और यहाँ पर जो एपिसोड है वो भी खत्म हो चुका होता है। तो फिर तुम लोगों को काफ़ी मतलब इसमें एक चीज़ की हैरानी हुई होगी कि लास्ट में अपने अमसी ने जो फ्लटी गाय है उसका जो मूव है उसे कैसे कॉपी कर लिया। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, जब भी अपने अमसी की आंखें साइन करती है, यानी कि शैडो टेक्निक यूज करने से पहले अपने अमसी ने जो अपनी आंखों को मतलब साइन किया था तब उसने इस वाली टेक्निक को मास्टर कर लिया था। अपने अमसी के अंदर मतलब ये एबिलिटी है कि वो किसी भी टेक्निक को सिर्फ एक बार देखते ही मास्टर कर लेता है। तो गाइज यहाँ पर जो अपना मतलब पार्ट 7 है वो यहाँ पर